आनंदपुर साहिब की धरती ते इस विसाखी के शुभ दिहाड़े नूं बड़ी धूमधाम नाल मनाउण दा देशां विदेशां विच चार चफेरे सिखां नूं खबरां कर दित्तियां भी सब संगतां आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुंचण हुम हुमा के ते दूरों नेड़ों संगतां प्यारियों आउण लगियां। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आनंदां दी पुरी विच जिथे विसाखी दे दिहाड़े ते खालसे पंथ की साजना करनी सी ते बड़ी दूरों दूरों चार चफेरों संगतां आनंदपुर की धरती वालों वहीरा कत के तुर पईयां। कई लोग संगत की निंदिया करने वाले भी हुंदे है। ये निंदकां दा एक टोला इकट्ठा हो गया ते आनंदपुर विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने विसाखी दे दिहाड़े ते बहुत संगत इकट्ठी करनी है। ये जिहड़ा निंदकां दा टोला सी इन्हां ने आपस विच सलाह करी बई आपां भी चलते हैं, देखिए तो सही गुरु जी ने अज की कौतक करना। कई विचों कहन लगे भी चल लंगर ही छक के आवांगे, चलिए तो सही। जिहड़े गुरु दे प्यार वाले वो तो जाना ही सी, जिहड़े निंदक लोग सी देखण वाले तमाशा वो भी तुर पे। जद आनंदपुर की धरती विच दाखिल होए उन्होंने की देखा, क्योंकि निंदक पुरुष संगत विच आके बैठ भी जावे ओदा संगत विच मन नहीं लगता। वो तो बैठा जरूर संगत विच हो पर ध्यान ओदा किते होर जा वजू, किते होर जा वजू। सतगुरु जी कहते जिनके चित्त कठोर है से बहे है ना सतगुर पास। उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास। ओए बल छल कर झत कढ़ दे फिर जाए बहे कुड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड्डई मन वेखो को निर्जास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सचियार सिख बैठे सतगुर पास। जे निंदक पुरुष संगत विच बैठ भी जावे ओदा मन संगत च नहीं लगता। वो संगत विच बैठ के भी कोई ना कोई ऊणताई, कोई ना कोई होर गल, कदे ओदा मन बाहर नूं भज जांदा है। ते गुरु जी इन्हां परथाए लिखते हैं वो तां बहिंदे नहीं संगत विच आके, चित्त ने कठोर जिन्हां दे। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ साहिब की धरती ते बहुत बड़ा पंडाल लगाया। जदों पंडाल जिहदे विच लखां की तादाद विच गुरसंगत बैठ जाती ते प्यारिओ सतगुरु जी ने विसाखी का यह शुभ दिहाड़ा मनाउण लई सारे संसार के सिखां नूं संगतां नूं सद्दा भेजा। संगतां दूरों दूरों चल के आउण लग गईयां। ये संगतां नूं जांदियां वेख के निंदक लोगों का टोला भी बई आपां भी चल गए, देखिए तो सही अज गुरु जी ने की करना। जिहड़े संगत वाले सी
ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਦ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਗੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंडाल दे विच बढ़न तो पहला 4 गेट बनाए। एक गेट दे ऊपर लिखिया, सिर धर के तली ते आ जा, लंघना जे प्रेम दी गली। ये निंदक लोगों ने जो पढ़िया भी आ कुछ होर ही लिखिया पिया कि एक दूजे नाल गल्लां लगे करन, भी इउं लिखिया बई जे प्रेम की गली दे विच लंघना तां सिर तली ते धर के अंदर आ जा। निंदक लोगों ने वेख्या भी ये तां औखा काम आ, आपां तां अंदर जा नहीं सकते, कहते चल दूजे गेट च दी वेख लेने। जदों सलाह करी भी परले गेट चलते हैं, 3-4 गेट बने हैं बई। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों सिर तली ते धर के आना पैंदा।
ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇਟ 'ਚ ਦੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਗੇਟ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਲੰਘਣ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾ। मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेण का, तो आओ हमारे पास। जब दूजे गेट ते ये निंदक लोगों ने आ लिखिया वेख्या बई इत्थे तां गुरु ने आओ लिखिया भी जिउण दी आसा छड़ दे, सारी संगत दे चरनां दी धूड़ बन जा तां मेरे कोल आ। ये भी बड़ी औखी गल है। निंदक लोग उन्हें वेख्या भी ये भी बड़ी औखी गल है। कुछ कहन लगे आपां दूजे गेट चल बढ़ते, तीजे ते वेख लेने की लिखिया, क्योंकि गुरु जी ने केसगढ़ साहिब की धरती ते खालसा पंथ की साजना जिथे कीती, बहुत बड़ा तंबू लगाया, उथे 4 गेट बनाए सी। 2 गेटां विच दी निंदक लोग अंदर जानो झिझक गए, कहंदे तीजे गेट वेख लेने, उथों दी अंदर लंघ चलांगे। जब तीजे गेट ते देखिया जाके लिखिया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे गेट ते, जो लरे दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो लरे दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, लरे
तीजे गेट ते लिखा है, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े थे। दशमेश पिता दे तीजे गेट ते आ लिखिया जद वेख्या, ये लोग तंबू अंदर जान तो झिझक गए बई इत्थे तो मरन तो बिना कोई गल नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में जाना है तो सिर तली ते धर के जाना पैंदा है, ते मरन की आशा रख के जाना पैंदा है। ओही जावे जेड़ा सिर धर के तली दे उपर लड़ना जानदा होवे। ये निंदक लोग भी जाते होंगे संगत विच। इन्हां ने आख्या भी 3 गेट तो वेख लिए, इत्थे तो बढ़ना औखा, आपां अगले चौथे गेट वेख लैने आ, की पता तंबू अंदर की नज़ारा होवे, की पता गुरु जी की देन। आपां चौथे गेट च भी बढ़ चलते हैं। जब चौथे गेट गए, सामने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का लिखिया नजर आ गया। की लिखिया है, जदों आवे मरने दी मेरी वारी, मैं जंग विच जूझ के मरा। जदों आवे मरने दी मेरी वारी, जंग विच जूझ के मरा।
चौथे गेट दे उपर कलगीधर पातशाह दा लिखिया है, हे रब हे सस हे कृपा निध, मेरी अबै बेनती सुन लीजै, और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित्त में सोई कीजै, शस्त्र स्यों अत ही रण पीतर, जूझ मरो कह साच पतीजै, संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम एहे वर दीजै। चौथे गेट दे उपर लिखे भी जदों आवे मरने दी मेरी वारी, मैं जंग विच जूझ के मरां। प्यार वाले लोग, प्यार वाली संगत दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में तंबू दे विच जा बैठे, लखां दी तादाद विच तन दशमेश पिता गुरु जी के चरणों में केसगढ़ जी साहब की धरती ते लोग आ गए। चार चुफेरे टका टक संगत बैठी वेखदे है, आपस विच गल्लां करदे है संगत, बई अज गुरु जी ने एडा प्रोग्राम की रचना होवेगा, अज की खास गल होवेगी। इन्ने नूं ताजां तख्तां दे मालिक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हथ विच नंगी तलवार, नेत्र लाल, नेत्रां नालों चेहरे दा जलाल, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी स्टेज दे उपर आ खड़ोते, चार चुफेरे संगत बैठी, कलगीधर पातशाह जी स्टेज दे उपर आए, हथ विच नंगी तलवार लेके की आख्या, ओ बोले सतगुर जोश नाल सिदकी सिंह आवो,